जैसे हम लोग को यहाँ पे ऑटो ड्राइवर लेके आया तो जी जी, तो यहाँ पे आने के बाद हमने ये जो कॉटेज है बीच टच कॉटेज है, बीच टच प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छे रेट में मिले हैं हमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रॉपर्टी कैसी है। देखिए एसी है, ये एक बढ़िया बात लगी। एसी है, बैकअप है, मतलब अगर लाइट चली जाए तो इनके पास जनरेटर है और ये बेड है। बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए कॉटेजेस है। इसका सीज़न में रेट होता है 6,000 6,500। ठीक है, बढ़िया है। तो ऐसा लगा था नहीं मुझे कि आने के बाद मुझे ऐसे प्रॉपर्टी मिलेगी, जो कैंसिल हो गई। उस बंदे ने कहा था कि वो 10 तारीख को वहाँ का जो कॉटेजेस है उनके, तो वो शुरू होने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल बंद रखे हैं। अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ पे एसी नहीं थी, यहाँ पे विथ एसी के साथ इतना बढ़िया मुझे रूम मिल गया। तो अभी पहले फ्रेश होते हैं और जल्दी से निकलते हैं। यहाँ पे लंच करते हैं, लंच के ऑर्डर दे दी यहीं पे, और लंच करके तुरंत निकलते हैं लक्ष्मणपुर बीच के लिए, लक्ष्मणपुर 2। क्योंकि भरतपुर में सब होटल्स है, आप वहाँ पे डिनर लंच कर सकते हैं, वहाँ पे आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वहाँ पे सब ऐसी, मतलब हर एक जगह का अलग अलग यहाँ पे, जैसे भरतपुर में लंच डिनर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। लक्ष्मण 2 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे नेचर ब्रिज है। सीतापुर में जाएंगे तो सीतापुर में सनसेट है। तो ये सब अभी हमें कवर करना है क्योंकि आज के दिन है तो इतना हो जाता है। पूरा आइलैंड ओनली 11 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे मैंने अभी बाइक रेंट की है जो कि एक्टिवा ही है। उन्होंने मुझसे 500 रुपये मांगे हैं कि कल तक आप यूज़ करो, 500 रुपये एक्टिवा के लिए है। तो अभी एक्टिवा लेके यहाँ से जाएंगे। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। वहाँ पे लिए थी 400 हैवलॉक में, स्वराज द्वीप पे। बार बार हैवलॉक ही दिमाग में आ रहा है, अभी तो नाम चेंज हो गए। स्वराज द्वीप पे लिए थे 400 एक्टिवा ने। यहाँ पे शहीद द्वीप, इस नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप पे 500 रुपये लिए हैं। तो चलो मिलते हैं फिर आगे लक्ष्मणपुर 2 बीच पे। अभी लंच करके हम लोग निकले हैं रिसोर्ट से। तो पूरे आइलैंड पे, मतलब ये जो नील आइलैंड है, ये सिर्फ 11 किलोमीटर का आइलैंड है नहीं, 7 किलोमीटर का। कोई 11 बता रहे, कोई 7 किलोमीटर का सिर्फ आइलैंड है, बहुत ही छोटा है। तो इस आइलैंड पे ये सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, जो कि यहाँ का रेट देखिए अभी 82 रुपीज़ है ना, 82 रुपीज़ 46 पैसे। इतना यहाँ का पर लीटर का रेट है नील आइलैंड का। और हैवलॉक में भी उतना ही रेट था, मतलब पेट्रोल के रेट सेम है। और यहाँ पे मैंने देखा कि पावर हाउस है पूरे आइलैंड को बिजली से चलाने के लिए। यहाँ पे इस पावर हाउस से लाइट आती है ना पूरे आइलैंड को, यानी यहाँ पे सोलर नहीं है, बिल्कुल सोलर नहीं, कोई अलग से कनेक्शन नहीं है। तो हैवलॉक में भी ऐसा ही, वहीं पे भी जेटी के नज़दीक ही बहुत ही बड़ा सा पावर स्टेशन था, जो बड़े बड़े जनरेटर लगाते हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है और उससे पूरा आइलैंड को पावर सप्लाई मिलती है। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए ऐसी बहुत ही अच्छी सुविधा दी है अंडमान के लिए, कि जिस आइलैंड पे की ज़्यादा सुविधा नहीं है तो ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए हुए हैं, जो कि पेट्रोल डीजल से चलते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स। जो ये पेट्रोल पंप है तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ कोई ऐसी अलग अलग ज़्यादा कंपनियाँ नहीं है, जैसे किसी और जगह पे मेनलैंड में देखेंगे तो कितनी सारी HP है, इंडियन भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, ऐसे अलग अलग सी कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडियन ऑयल एक ही है। जैसे यहाँ पे हैवलॉक पे 2 जगह पे तो मैंने वही देखा इंडियन ऑयल का, और शायद पोर्ट ब्लेयर पे भी वही इंडियन ऑयल का ही है। पहुँच गए हम लोग लक्ष्मण 2 बीच पे, बिल्कुल नज़दीक ही था, 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है तो यहाँ पे ज़्यादा तो दूर है नहीं, सभी बीचेस नज़दीक ही है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पर आने के बाद पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई, जो बाइक रेंट की है। तो यहाँ पार्किंग पे आपको काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, जो कि यहाँ के लोकल गाइड है। तो कहते हैं कि आपको गाइड चाहिए क्या, नेचुरल ब्रिज लेके जाएंगे, वहाँ पे गोल्ड फिश है, स्टार फिश है, काफ़ी सारी बातें कर रहे थे कि हमको ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। बट मुझे तो वो सब इतना उसमें पढ़ना नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे तो सिर्फ जाना है नेचुरल ब्रिज, और वहाँ पे जो भी रास्ते मिलेंगे वो देखते जाना है और आना है वापस। तो अभी गाइड लेना वर्थ है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो गाइड नहीं लिया।
पहले तो 1500 कह रहे थे, फिर 800 कह रहे थे। अब पता नहीं कितना सही है उनको गाइड को लेके वहाँ तक जाना। और यहाँ चल के आना है, वॉकिंग डिस्टेंस है बिल्कुल बीच पे आने का। रास्ते में से आपको शॉप्स लगेगी जो कि सोवेनियर्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट सैलड है। और बीच तक जाने के लिए ये रास्ता अच्छा बनाया है, जो कि अगर बारिश हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्लिपरी नहीं हो सकती। देखिए नेचुरल ब्रिज लक्ष्मण 2 बीच। हाँ आते समय नहीं, मुझे सिर्फ ब्रिज पे जाकर। ये है लक्ष्मणपुर 2 बीच। और बीच पे आने के बाद दिखे सिर्फ पत्थर ही पत्थर। अभी लो टाइड चल रहा है करके यहाँ तक समंदर का पानी नहीं है, अंदर की तरफ है। जितने भी सैलानी आए हैं सभी यहाँ से चल के जाएंगे ट्रैक करके उस ब्रिज तक, और उस ब्रिज को ही देखने आए हैं सभी लोग। ठीक से संभल के चलना है, सावधानी से, क्योंकि ये जो पत्थर है अगर लग गए, अगर स्लिप हो गए, गिर गए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे भी देखिए बीच पे बड़े बड़े पेड़ है। इन पेड़ों की लंबाई इतनी है, बहुत ही बड़ी है। इसी तरीके से चल के जाना है, संभल संभल के, कहीं स्लिप ना हो जाए पैर। समंदर का पानी जब हाई टाइड पे होता है और हाई टाइड पे होने के बाद जब लो टाइड हो जाती है तो पानी यहाँ पे देखिए ऐसा रुक जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी समंदर की रंगी बिरंगी मछलियाँ हैं यहाँ पे। गोप्रो से पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा, तो मैं अपने मोबाइल से आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो पानी रुकता है तो ये ऐसे जो लंबे लंबे पैर जो ऐसे दिख रहे हैं, ये सब ऑक्टोपस है, अंदर छिपे पड़े हैं, सिर्फ उनके पैर दिख रहे हैं ऑक्टोपस के। यहाँ पे भी ऑक्टोपस है। और यहाँ पे तो बहुत सारी रंगी बिरंगी मछलियाँ हैं। और जो नेचुरल ब्रिज जो बोलते हैं, ये रहा अंडमान का फेमस। इस पत्थर के नीचे कुछ तो है, शायद सी स्नेक हो सकता है। कुछ तो अभी यहाँ से निकला था, वापिस छिप गया। सी स्नेक हो सकता है। जैसे हाइट आ जाएंगी तो ये सभी वापस समंदर में चले जाएगी। चलो चलते हैं अभी नेचुरल ब्रिज की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ फोटोज निकालनी है। चले ऋषि, इधर मुँह है। ये है लक्ष्मणपुर 2 बीच और यहाँ का ये नेचुरल ब्रिज। इसे देखने के लिए ही लोग यहाँ नील आइलैंड पे आते हैं। यहीं पे रुक के ही फ़ोटो अच्छा आएंगे, तो थोड़े से फ़ोटो निकाल लेता हूँ, फिर बाद में जाएंगे उस तरफ इस ब्रिज के। कितने रंग बिरंगी मछलियाँ हैं यहाँ पे।
नेचुरल ब्रिज के पीछे हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखा तो कितना खूबसूरत यहाँ पे और एक छोटा सा पहाड़ है और वहाँ पे भी एक छोटा सा नेचुरल ब्रिज बना है। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से बिल्कुल एक छोटा सा नेचुरल ब्रिज बना है और यहाँ से पूरी ये छोटी सी एक पहाड़ी बोल सकते हैं और उस पर बड़े बड़े पेड़। तो इन बड़े बड़े पेड़ों पे इतना मतलब खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से बीच का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जबकि हमने फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया तो फ़ोटो सेशन करने के बाद देखा कि इतने खूबसूरत फ़ोटो आ रहे कि बहुत ही इन पेड़ों पे वो छोटी सी पहाड़ी और फिर यहाँ पे ये जो नेचुरल ब्रिज है इसको देखने के लिए ही लोग ज़्यादातर आते हैं। 99% तो नेचुरल ब्रिज को देखने के लिए ही नील आइलैंड पे आते हैं। तो ये तो हमारा आज का कवर हो गया। अभी यहाँ से हमें जाना है भरतपुर। सुना है वहाँ पे वाटर एक्टिविटी होती है और जो कुछ होटल्स है वो बीच पे ही है। वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है वहाँ पे। और लक्ष्मणपुर 1 बीच ये जो है वहाँ से सनसेट बहुत ही अच्छा होता है और जो सनराइज़ है वो है सीतापुर। बट वो देखेंगे जाना है या नहीं, क्योंकि इतना मन तो नहीं है सनराइज़ करने का, क्योंकि सनराइज़ होता है सुबह 3:30-4 बजे, इतने सुबह, और वहाँ पे जाने के लिए 3 बजे उठ के जाना पड़ेगा। तो देखेंगे, उसके बारे में तो पक्का नहीं बता सकते। बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। पहले तो लग रहा था कि नील आइलैंड पे कुछ है या नहीं देखने जैसा, मगर इस जगह को देखने के बाद लगा कि यहाँ पे आना वर्थ है। तो अभी चलते हैं अपने पार्किंग की तरफ जहाँ पे 2 व्हीलर लगाई है, वहाँ से फिर निकलते हैं भरतपुर के लिए।